आज हम ऐसे जहाज के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो अपने समय में काफ़ी मशहूर था। अपनी पहली यात्रा में ही वो इतनी कयामत की रात की झेलनी पड़ी, शायद उसकी दर्दनाक इतनी ज़्यादा कहानी थी, दुनिया सदियों तक उसे आज भी याद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज टाइटैनिक की, जो टाइटैनिक आज से 111 साल पहले एक अटलांटिक महासागर में डूब गया था। अपनी यात्रा की पहली शुरुआत के दिन, अपनी यात्रा के पहले ही सफ़र में वो वीरान हो गया। अब पूरी खबर बताएंगे आपको एक एक करके, क्या थी असली वजह डूबने की और क्या थी असली वजह उसके एक दो खंड होने की। पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं पूरी कहानी क्या है। ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के बाद आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। उन सभी यात्रियों को शायद ये खबर भी नहीं थी कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। सभी यात्री नींद के आगोश में सीधे मौत की आगोश में समा गए। ऐसा कहा जाता था उस समय के जब दर्दनाक हादसा हुआ था, पूरी दुनिया सहम सी गई थी, क्योंकि करीब 2000 लोगों की मौत से पूरी दुनिया एक सन्नाटे में आ गई थी। इस हादसे के 110 साल आज बीत चुके हैं। इस हादसे को लेकर आज भी कई रहस्य बना हुआ है। आज पूरी रहस्य की पड़ताल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यह जहाज इतना विशाल काले था कि कभी डूब ही नहीं सकता था। कहा जाता है कि ईश्वर इसे भी डुबा नहीं सकते थे, इतने भरोसे के काबिल था ये जहाज। उसके बावजूद ये जहाज डूब गया। ये हैरान करने वाली बात और नहीं तो क्या है। कहा जाता है कि इस जहाज को तैयार करने के लिए दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई इतनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के जो पाइप थे वो काम करते रहें। इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर आल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने छत पर सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे। इतनी सावधानी के बावजूद यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरी टाइटैनिक जहाज दो खंड में बट गई। लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से इसका हादसा होगा और किस तरह से इसकी पूरी तरह से कहानी ही खत्म हो जाएगी। जहाज बनाने वाले नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाइट टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर से जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारें नष्ट हो गई, जिसकी वजह से टाइटैनिक भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कहा जाता है कि उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। ऐसा भी कहा जाता है जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी काफ़ी बदलाव आ गया था, जिस वजह से वहाँ की जो पूरी दीवारें थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। बड़ी दुर्घटना के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। कहा जाता है कि आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किल में इस बीच पर जल्द से जल्द पूरा करने का अत्यधिक दबाव भी था। दरअसल इस दबाव का ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना जाता था उस समय में। कहा जाता है कि उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के बीच होड़ लगी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज़ गति से चलने वाले जहाज की बनाने की भी होड़ लगी थी। कहा जाता है कि सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। कहा जाता है कि इसी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल के लिए या इनकी पहली यात्रा को अहम बनाना गया था। कहा जाता है कि पहली यात्रा के उस वक्त की जहाज सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज़ गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज़ गति से चलने की शुरुआत की थी, लेकिन इस हादसे में उनको पूरी तरह से क्षति ही पहुंची। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें से कई लोगों ने बताया जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना पहले ही मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की धीमी गति नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज़ गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। कहीं न कहीं यहाँ पूरी तरह से एक देखा जाए तो कैप्टन की भी गलती थी,
जो वो पूरी तरह से एक इतिहास गवाह बन चुकी है। पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखी है कि हाँ, टाइटैनिक आज सबके बीच नहीं है, लेकिन हाँ, किस कारण से नहीं है, किस वजह से नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ऐसा भी कहा जाता है टाइटैनिक वो अकेला नहीं था। टाइटैनिक इस जहाज़ को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टम्प ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचलित किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के नाम से भी जाना जाता था और जहाज़ कहा जाता था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था 1908 में। 1909 में टाइटैनिक का और तीसरे जहाज जायंटिन का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया गया था। 1918 में यह जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया और मरम्मत के बाद 1920 से यह फिर इस्तेमाल करना शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने इस जहाज इस्तेमाल 1935 तक किया गया था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 की शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाद एक जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को ऐतिहासिक हादसे का शिकार हुआ और पूरी दुनिया में यह विश्वविख्यात हो चुका है। जायंटिन का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इनका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था और इस जहाज नवंबर 1916 में डूब चुका था। कहा जाता है पूरी तरह से तीनों कंपनी के जहाज इस समय समुद्र के दलदल में समा चुके थे। आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होंगी। आगे वाले वीडियो में कुछ और भी आपको अच्छी खासी वीडियो मिलने वाली है। एक बहुत ही ज़्यादा जानकारी से भरी वीडियो रहती है हमारी, तो उम्मीद करिए कि आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी रहेगी और जानकारी से भरी रहेगी। चैनल को अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और आगे मिलेंगे नए वीडियो में।